जय जय श्री राधे। मिहिर नंदनई नंद नंदनौ गुरु गणेश गौरीश बात जान। शफरी जाते का कोक्षरत्नकं शुकशुधोदधीं सर्वदाश्रये शुकशुधोदधीं सर्वदाश्रये। आप सभी को जय श्री कृष्ण। सौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, प्रभु कि सनकादि मुनि जो हमेशा तपस्या में रहते हैं, हमेशा साधना में, योग में रहते हैं, और नारद मुनि जो 2 क्षण से ज़्यादा कहीं टिकते नहीं, 2 क्षण से ज़्यादा कहीं रहते ही नहीं, तो इन दोनों का समागम कहाँ पर हुआ और सनकादि मुनि नारद मुनि को किस प्रकार कथा सुनाई। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषियो मला सत्संगार्थं समायात दद्रसुस्तत्र नारदम। एक बार विशालापुरी बद्रीनाथ धाम को ही कहते हैं। वहाँ पर चारों ऋषि कौन? वो सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जिनको सनकादि कहा जाता है, उन चारों ऋषियों ने सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे। देखिए, सत्संग और साधना में कितना फर्क है। साधना अकेले होती है, एकांत में होती है, और सत्संग में ही संग शब्द जुड़ा हुआ। संग अर्थात सभी के साथ। सत्संग सभी के साथ होता है। अरे मैं बैठा हूँ, आप लोग सुने, सभी लोग सुने, वही तो सत्संग है। अब मैं अकेले बैठ जाऊँ, फिर सत्संग थोड़ी कहला, वो तो साधना हो गई, या फिर अध्ययन हो गया, ध्यान हो गया। तो चारों ऋषि सत्संग की इच्छा से बद्रीनाथ धाम में भ्रमण कर रहे थे। तभी दूर से उनको नारद मुनि आते हुए दिखे। नारद मुनि आ रहे थे तो सनकादि मुनि सभी प्रसन्न हो गए। बोले, प्रभु आज तो बड़ा आनंद होगा। आज सत्संग की हम इच्छा से घूम ही रहे थे और सत्संग करने के लिए ही नारद मुनि आते हुए दिखने। आज तो सत्संग बहुत बढ़िया हुआ, क्योंकि हम भी इस तत्व ज्ञान को जानने वाले और नारद मुनि भी तत्व ज्ञान को जानने वाले। आज तो बड़ा आनंद आया। अब जैसे ही नारद मुनि पास आने लगे तो देखते हैं कि नारद मुनि का मुख एकदम मुरझाया हुआ सा है, एकदम दुखी से, एकदम बौहें सिकड़ी हुई, मतलब एकदम तेजहीन से हो रहे थे। अब वो सनकादि मुनि के जैसे ही वह पास आए तो सनकादि मुनियों ने पूछा, कथम ब्रह्मन्न दीन मुखः कुतः चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तमः। बोले, कथम ब्रह्मन्न दीन मुख, अरे आपका प्रभु, आपका यह मुख इतना दीन कैसे हो रहा? कुतः चिंता तुरो भवान, बोले आपको किस प्रकार की चिंता है? क्योंकि सनकादि मुनियों ने कहा, बोले चिंता क्यों? बोले सनकादि मुनियों ने कहा, क्यों चिंता है? क्योंकि संत लोगों को तो चिंता करनी ही नहीं चाहिए। बोले चिंता कदापि न कर्तव्यम, बोले संतों का तो चिंता कुछ है ही नहीं है, चिंता तो चिता के समान है। बोले आप चिंता किस बात की कर रहे हैं? क्योंकि फिर पूछा, त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव, बोले आप कहाँ से तो आ रहे हैं और कहाँ जाने की इच्छा है? क्योंकि इदानी शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जना, आपका चेहरा एकदम शून्य चित्त के मालूम होता है। मतलब क्या होता है, व्यक्ति कोई चिंतन कर रहा हो, जैसे कि हम पाठ करने बैठे हैं, कहीं अध्ययन करने बैठे हैं, तुम अध्ययन कर रहे हैं लेकिन हमारा माइंड कहीं और चला गया, तो हम फिजिकली तो यहाँ हैं
लेकिन मेंटली नहीं है, वही शून्य चित्तोसी। इसी का अर्थात ये शून्य चित्त मतलब आपका चित्त कहाँ पर गया हुआ है महाराज, समझ में नहीं आ रहा। गता वित्तो यथा जना, और ऐसा लग रहा है कि आपके चेहरे से आपका किसी ने धन चुरा लिया है। बोले धन, संतों का धन तो एक ही होता है। बोले हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोले संतों का धन तो राधा नाम कृष्ण नाम है, क्योंकि यह धन जो है वह इस लोक में भी काम करेगा, बोले उस लोक में भी काम करेगा। भारत की मुद्रा आप अमेरिका चले जाओ तो काम नहीं करती, लेकिन राधा नाम धन, कृष्ण नाम धन, भगवान नाम धन तो महाराज इस देश में भी काम करेगा और उस देश में भी काम करेगा। तो आप सोचिए कि यह धन क्यों नहीं कमाना चाहेंगे, क्या कारण है इस धन को नहीं कमाने का। इस धन की तो उपयोगिता सभी शास्त्रों में बताई गई है। तो ले प्रभु ऐसा क्या हो गया। अब नारद मुनि बोले प्रभु मैं आपको क्या बताऊं, मैं सभी लोकों में भ्रमण करता हुआ मेरी इच्छा हुई कि इस पृथ्वी लोक पे भ्रमण करूं, क्योंकि यहाँ पर ठाकुर जी ने जन्म लिए, अनेकों लीलाएं करी। तो बोले कि हम इस लोक पर प्रकट होते हैं, इस लोक पर भ्रमण करने के लिए चलते हैं। तो महाराज मैं अनेकों जगह गया। बोले पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। मैं अनेकों शहरों में गया। कहाँ गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिक्षेत्र हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग गया, सेतुबंधन गया, अनेकों जगह गया, लेकिन मुझे कहीं भी शांति प्राप्त नहीं, किसी भी प्रकार का मुझे संतुष्टि नहीं हुई। अब मैं यह नहीं समझ पा रहा कि क्या करूं। ना यहाँ पे सत्य दिखता है, ना दया दिखती है, ना पूजा दिखती है, ना पाठ दिखती है। सभी व्यक्ति लंपट पुरुष हो चुके हैं। समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं और शहरों में गया तो मैंने एक जगह देखा महाराज कि एक संत महात्मा है। संत महात्मा के यहाँ पर गया, वह मौनी बाबा थे। वहाँ जाकर देखा तो वहाँ बहुत शोर हल्ला, बड़ी चिल्ला चिल्ली हो रही थी महाराज। मैंने पूछा ये किसका आश्रम है, बोले मौनी महाराज का। अब आगे गया आश्रम में तो छोटे छोटे बच्चे बहुत खेल रहे थे। तो बोला बड़ा आनंद हो रहा है, छोटे छोटे बाल गोपाल खेल रहे हैं। तो बोले ये किसका आश्रम, बोले ब्रह्मचारी बाबा का। अब और आगे गया, आगे जाकर देखा तो महाराज वहाँ पर टीन के टीन उतर रहे थे, घी के, दाल के, चावल के, इधर के उधर के सभी उतर रहे। बोले ये कौन का आश्रम है, बोले ब्रह्मचारी बाबा का आश्रम। बोले जो इस व्यक्ति का नाम जैसा है वैसा उसका कर्म नहीं है। बोले जो बाबा ब्रह्मचारी हो गए उनको पुत्रों की क्या आवश्यकता। जो मौनी बाबा है वहाँ तो एकदम शांतपूर्ण वातावरण होना चाहिए, वहाँ पर शोरगुल चिल्लम चिल्ली इस प्रकार के कार्य हो रहे। महाराज मैं समझ नहीं पा रहा कि इस सृष्टि में, इस पृथ्वी में जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों लीलाएं करी, वहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें मुझे देखने को मिली। मैं समझ नहीं पाया क्या करूँ। अब मैं सब जगह सृष्टि पे भ्रमण करते करते कहाँ पहुँचा, बोले वृंदावन पहुँचा। वृंदावन मैंने सोचा कि ये भगवान श्री कृष्ण की नित्य रासस्थली, लीला स्थली है, वहाँ चलते हैं। वहाँ यमुना जी का पावन तट है, वहाँ पर कोई ना कोई मुझे आनंद जरूर मिलेगा। मैं जैसे ही वहाँ पर गया, भगवान को प्रणाम किया, ब्रजरज को प्रणाम किया, और वहाँ पर यमुना जी के निकट पहुँचते ही मैंने एक दृश्य देखा। वह दृश्य क्या था कि एक नव युवती दो व्यक्तियों को, जो वृद्ध व्यक्ति थे, दोनों को अपने पैरों पे सुला रखा था, और कुछ स्त्रियां उस स्त्री को पंखा कर रही हैं, कोई जल दे रही है, कोई छिड़काव कर रही है जल से। अनेकों प्रकार की स्त्रियां थी वहाँ पर। अब मैं चिंतन में पड़ गया
कि यह स्त्री कौन है, ये युवती कौन है, और ये दो जो बालक सो रहे हैं यह कौन है, जो वृद्ध बालक हैं यह कौन है। इतनी देर में वह युवती बोली, भू भू साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाग हरम परम। अरे भक्ति माँ बोली, अरे अरे महात्मा जी, अरे महात्मा जी ने रुकिए, थोड़ा सा रुकिए। बोले आपके दर्शन मात्र से ही सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी प्रकार के कष्ट नष्ट हो जाते हैं। कृपया करके मेरा तो कष्ट को नष्ट कर दीजिए, क्योंकि मेरा अत्यंत बड़ा भाग्य है जो मुझे आपके दर्शन हुए, मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए, मेरा अत्यंत बड़ा भाग्य है। तब नारद मुनि ने पूछा, माता जी यह बताइए आप कौन हैं और ये दोनों पुत्र कौन हैं, और बोले ये स्त्रियां जो हैं यह कौन हैं और आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तब भक्ति माँ बोलती हैं, अहम भक्तिरति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजरो। मेरा नाम भक्ति है, मुझे यहाँ पर सभी भक्ति के नाम से जानते हैं। और ये कौन है, बोले मेरे यह दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो बोले इनको क्या हो गया, बोले काल योगे न जर्जरो। बोले कलयुग के प्रभाव से वृद्ध दिखाई दे रहे हैं। देखिए कि माँ तो युवती है और ये बालक वृद्ध हो गए हैं, और वृद्ध भी बिल्कुल अचेत अवस्था में। बोले तो महाराज ये बताइए कि ये हुआ कैसे आपके संग, ये क्या कारण है। तो बोले आप कहाँ से आई, कैसे आई। तब भक्ति माँ बोली, उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। द्रविड़ देश साउथ को कहते हैं, दक्षिण को, और कर्नाटक में पली बड़ी, महाराष्ट्र में गई, वहाँ पर मेरा अनेकों जगह सम्मान हुआ, सत्कार हुआ, मैं पूजी गई। लेकिन कहीं कहीं देशों में जाकर मुझे पाखंडियों के द्वारा खिन्न भिन्न कर दिया गया। गुर्जरे जीर्णताम गता, खिन्न भिन्न कर दिया गया। अब महाराज मैं जगह जगह भटकी, लेकिन मुझे किसी भी प्रकार की शांति नहीं हुई। उसी समय में वृंदावन आई। वृंदावन में आते ही मैंने देखा कि मैं तो युवती हुई, लेकिन मेरे ये दोनों पुत्र हैं वह दोनों वृद्ध हो गए। तभी से ये गंगा माँ, सरस्वती माँ, ये सब साक्षात देवियाँ हैं। यह जो मुझे पंखा जल रही हैं ये सब जल दे रही हैं। और महाराज यदि मुझे वृंदावन में भी मेरे पुत्रों को युवक नहीं हो पाए, तो यह समझिए कि मैं इस स्थान को छोड़ के चली जाऊंगी। इदस्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। बोले मैं इस स्थान को छोड़ के चली जाऊंगी। कहाँ चली? बोले विदेश चली जाऊंगी। तब नारद मुनि बोले, नहीं माँ आप वहाँ मत जाइए, आपकी तो बहुत कृपा है। बोले आप जगह जगह गई, जगह जगह जाने के बाद वृंदावन जैसे ही आई, वृंदावन की महिमा इतनी, बोले क्या भक्ति नृत्यति यत्र च। बोले यहाँ वृंदावन में तो भक्ति नृत्य करती है, भक्ति के द्वारा नाचते हैं व्यक्ति। कहते हैं कि वृंदावन में आप देखेंगे हर व्यक्ति राधे 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 राधे, माला जपेगा तो राधे 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 राधे। यहाँ के तो रिक्शे वाले भी घंटी नहीं बजाते, बोले क्या कहते हैं, राधे 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 करते हैं। बोले भक्ति नृत्यति यत्र च, यही भक्ति है। बोले यहाँ तो अलग ही प्रकार का अनुभव है, लेकिन कलयुग के प्रभाव से यहाँ पर ज्ञान और वैराग्य की वृद्धता आ गई है। आप चिंता मत कीजिए किसी प्रकार की, आपके सभी प्रकार के दुख नष्ट हो जाएंगे।
बोले ये तो कलयुग का प्रभाव है महारानी, भक्ति माँ ये तो कलयुग का प्रभाव है। अब भक्ति माँ ने पूछा कि नारद मुनि मेरा एक प्रश्न है उसका भी उत्तर दे दीजिए फिर। बोलिए। बोले यह बताइए कलयुग के परीक्षित जी ने कलयुग को क्यों पैर जमाने दिए, क्या कारण था उसका? यदि कलयुग इतना ही खराब है तो परीक्षित जी को कलयुग को पैर जमाने ही नहीं देना था, कलयुग का आगमन ही नहीं होने देना था। तब नारद मुनि बोले हे माँ आप प्रेम से सुनिए इस बात को। बोले मैं तुम्हें सब बताऊंगा और सभी प्रकार का आपका दुख नष्ट करूंगा। बोले जब परीक्षित जी इस सृष्टि पे भ्रमण के लिए निकले, भ्रमण के लिए निकलने के बाद कलयुग से उनकी भेंट हुई। भेंट होने के बाद परीक्षित जी ने उनसे पूछा तुम कौन? तब उन्होंने बताया मैं कलयुग हूँ। बोले क्या करते हो तुम? बोले यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जैसे ही परीक्षित जी ने समझा कि कलयुग का इतना प्रभाव है, बोले यत् फलम नास्ति तपसा, बोले तप की भी जरूरत नहीं। बोले ना योगे न समाधिना, ना योग करने की जरूरत है ना समाधि की जरूरत है। तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। बोले इस कलयुग में तो केवल एकमात्र भगवान का ही चिंतन स्मरण मात्र किया जाए तो वह व्यक्ति को भगवान का ही परम पद प्राप्त हुआ। भगवान ने तो कितनी सुलभता कर दी, लेकिन आज के समय व्यक्ति प्रायः कीर्तन से भी लुप्त होता जा रहा है। लेकिन नहीं, कोई व्यक्ति किसी को फ्री का ऑफर दे या बहुत सस्ती चीज़ दे तो हमको तुरंत लपकनी चाहिए, तुरंत उसको पकड़ लेना चाहिए। इसी प्रकार कलयुग में भगवान ने हमको केवल कीर्तन नामी फ्री वस्तु दी है। बोले उसको तुरंत लपक लो, छोड़ो नहीं। हम तो इसको ही तपस्या समझते हैं। यदि हम में से किसी व्यक्ति को थोड़ा सा भी स्मरण हो, यदि होता, इन पिछले युगों में जो संत मुनि गण तपस्या करते थे तो 10,000 साल की तपस्या करते थे, हमें उनका थोड़ा भी स्मरण होता कि 10,000 वर्ष तपस्या करना कितनी बड़ी बात है। हम उसके कंपैरिजन में हम 1% भक्ति भगवान को भी दे देना तो यह समझिए कि हमारा बेड़ा पार हो जाए, सृष्टि का आनंद हमको यही प्राप्त हो जाए। महाराज देवता लोग तो इस सृष्टि पे आने के लिए तरसते हैं। बोले क्यों? ब्रह्मलोक चले जाइए, भगवान के लोग चले जाइए तो क्या मिलेगा? बोले सब भगवान की स्तुति गाने में लग रहे हैं, बस स्तुति ही गा रहे हैं। और यहाँ पर भगवान जी का जन्म हो रहा है, भगवान को भोग अरोगे जा रहे हैं, अष्टयाम सेवा हो रही है भगवान की। भगवान के लिए आज नए नए साज बन के आ रहे हैं, भगवान की नई नई पोशाक बन के आ रही हैं। आज भगवान के लिए आम रबड़ी का भोग लग रहा है, आज जन्माष्टमी हो रही है, आज राधाष्टमी है, आज दिवाली है। ये चीज़ वहाँ थोड़ी है, बोले यही है। इसीलिए हमको भक्ति करनी चाहिए। भक्ति भी किसकी? बोले भगवान की, भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति करनी चाहिए। उसका आनंद ही अलग है। यदि भक्ति आपकी पुष्ट हो गई तो यह समझिए स्वतः ही आपको ज्ञान आने लग जाएगा, और ज्ञान आएगा तो आपको खुद ही स्वयं ही वैराग्य दिखेगा, वैराग्य आने लगेगा। जैसे कि हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद हमारी भूख मिटती है, भूख मिटने के बाद हमारी शक्ति में एनर्जी आती है, वो कैलोरीज होती है, वह एनर्जी आती है, बल आता है। इसी प्रकार हम भगवान की सेवा करेंगे, प्रेम होगा, प्रेम होते ही हमको लगेगा कि भगवान की माला कर लेनी चाहिए, भक्ति करेंगे। भक्ति करते करते हमें उत्सुकता होगी कि भगवान है कौन, तो हम भगवान के ग्रंथों को पढ़ना शुरू करेंगे, पुस्तकों को पढ़ेंगे, तो उससे हमको ज्ञान आएगा। वह ज्ञान आने के बाद हम धीरे धीरे ज्ञान हमारा पुष्ट होता चला जाएगा, तो हम वैराग्य की ओर अग्रसर हो जाएंगे।
वैराग्य की ओर बढ़ेंगे। इसी प्रकार जैसे कि मैं हूँ, स्वयं मैं छोटा था तो माँ मेरे से कह दिया करती थी, बेटा हनुमान चालीसा का पाठ कर ले, शिव स्तुति कर लिया कर और एक माला कर लिया कर। छोटा था, कर ली, बहुत आनंद आता था, लेकिन उसका फल हमको आज अनुभव में आया कि हाँ माँ हमसे सही कहती थी। इसी प्रकार हमको अपने बच्चों को संस्कार ऐसे ही देने चाहिए, शुरू से ही। बहुत छोटी सी चीज़ें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, शिव स्तुति करें, एक छोटी सी ओम नमः शिवाय की माला ही करें, ओम नमः भगवते वासुदेवाय की माला करें, और छोटेपन से ही व्यक्ति को गुरु दीक्षा ले लेनी चाहिए, जिससे उसको सभी प्रकार, गुरु के द्वारा ही सभी प्रकार का ज्ञान, शक्तियाँ, तपस्या सब शुरू से ही प्राप्त होती रहे। इसका ही बड़ा आनंद है। इसी प्रकार यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। बोले यहाँ पर केवल केवल भगवान का कीर्तन ही, भगवान का ही पद प्राप्त करा सकता है, केवल केवल कीर्तन ही। लेकिन नारद मुनि बोले, माताजी यह बात तो सत्य है, लेकिन व्यक्ति यहाँ पर एक भोजन के ग्रास के लिए ही झूठ बोलता है, कपट करता है, अनेकों प्रकार के दुष्कर्म करता है। इसीलिए भगवान हमारे निकट होते हुए भी कलयुग के प्रभाव को सहन कर रहे हैं। बोले निकट का तात्पर्य भी बताया, बोले निकट भगवान हमारे अंदर ही निकट है और माया भी हमारे अति निकट है, लेकिन हम भगवान को ना देख के माया को पकड़ लेते हैं। बोले भगवान सहते निकटे स्थितः पुंडरीकाक्षः। बोले भगवान हमारे पुंडरीकाक्ष भगवान हमारे बिल्कुल निकट है, लेकिन हम उनका चिंतन नहीं करके माया को पकड़ लेते हैं। बोलिए एक तरफ तो माया है, एक तरफ भगवान है। अब ये तो आपके ऊपर है ना कि दोनों को तो हृदय में रख नहीं सकते। बोले एक को रख लो, माया रख लो या भगवान रख लो। माया रख लोगे तो क्या होगा कि आपकी मृत्यु होगी, मृत्यु होने के बाद आपके कर्मों के अनुरूप आपको स्वर्ग आदि जो भी लोक मिले, लोक मिलने का फिर आप पृथ्वी पर आ जाएंगे। और आपने भगवान को पकड़ लिया तो एक बार में ही भगवान के धाम गए, सारा किस्सा ही खत्म, सभी प्रकार की टेंशन ही खत्म। अब तो महाराज नारद मुनि ने भक्ति माँ की इतनी प्रशंसा करी, इतनी प्रशंसा करी कि भक्ति माँ का सभी प्रकार का दुख नष्ट हो गया और कहने लगी, जयति जयति मायां यस्य कायां धवस्ते वचन रचन मेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। बोली जय हो माँ, जय हो आपकी। आपके द्वारा मेरा सभी प्रकार का दुख नष्ट हो गया और आपके ही द्वारा प्रहलाद जी को भगवान का पद प्राप्त हुआ और ध्रुव जी को 5 वर्ष की अवस्था में ही भगवान का पद प्राप्त हुआ। आपकी जय हो, आपका मैं नमस्कार करती हूँ। बोली नारद मुनि बोले कि माँ आप किसी भी प्रकार की चिंता मत कीजिए। बोले क्या कीजिए, एक काम कीजिए बस आप। बोले क्या? बोले श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। बोले आप भगवान श्री कृष्ण का ही स्मरण कीजिए, वह आपके सभी प्रकार के दुखों को नष्ट कर देंगे। बोले कैसे कर देंगे? जिस प्रकार भगवान ने द्रौपदी जी का दुख नष्ट किया, जिस प्रकार भगवान ने गोप सुंदरियों को सभी प्रकार का दुख नष्ट किया और सानाथ किया,
बोले सर्वदा सर्वभावेन कृष्णमेव सदा भज। कितनी अच्छी बात की नारद मुनि। बोले आप किसी भी स्थिति परिस्थिति में हो, सर्वदा सर्वभावेन, बोले सब जगह कृष्णमेव सदा भज, बोले भगवान श्री कृष्ण का ही स्मरण करते रहिए। देखिए इस बात में अनेक गहराई है, लेकिन हम कहीं कुछ कार्य करेंगे तो धीरे 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 सब कुछ होता है। आप सोचें कि एकदम से भगवान की भक्ति हमारे अंदर आ जाए, वह पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, जब तक कुछ नहीं होगा। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बोले व्यक्ति को परफेक्ट बनने के लिए क्या, निरंतर निरंतर प्रयास करना पड़ता है। इसी प्रकार भक्ति होगी तो ज्ञान भी स्वतः आएगा, वैराग्य भी स्वतः आएगा, और भगवान भी स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। नारद मुनि कहते हैं कि माँ आप किसी भी प्रकार की चिंता मत कीजिए, आप तो भगवान नारायण की प्राण प्रिया हैं। बोले आपको जिस व्यक्ति ने प्राप्त कर लिया तो समझिए मुक्ति तो उसको चुटकी में प्राप्त हुई, क्योंकि भक्ति की चरणों में रहती है मुक्ति। तो बोले भागवत जी में ही लिख रहा है ये बात। बोले मुक्ति तो भक्ति माँ की दासी है। बोले भक्ति ही प्राप्त हो गई तो मुक्ति तो चुटकी में प्राप्त हो जाएगी। आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए, क्योंकि कलिना सदृश कोपि युगो नास्ति वरानने तस्मिस्त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भवतर विनहि प्रयास। रामा भवतर विनहि प्रयास। बोले कलयुग समयुग आन नहीं, बोले कलयुग जैसा तो कोई युग ही नहीं है। बोले लेकिन क्या करना, जो नर कर विश्वास, उस व्यक्ति को विश्वास रखना पड़ेगा अटल। बोले गाय राम गुण गण विमल, भवतर विनहि प्रयास। बोले आप भगवान का नाम ले लो बस, तो क्या बोले आप बिना प्रयास के ही भगवान के लोक को प्राप्त हो जाएंगे। बोले कलयुग जैसा तो कोई धाम ही नहीं है, कलयुग जैसा तो आनंद महाराज है ही नहीं है इस युग में और किसी युग में। तो बोले महारानी आप चिंता मत कीजिए, जिस व्यक्ति के हृदय में भक्ति माँ का निवास होता है, उसके हृदय में तो भूत पेच पिशाच आदि कोई भी नहीं टकराना चाहते। बस आपका विश्वास अटल होना चाहिए, आप विश्वास रखिए। क्योंकि नारद मुनि कहते हैं, क्योंकि भक्ति से द्रोह करने वाले व्यक्ति को तो तीनों लोकों में भी जगह नहीं मिलती। कह रहे भक्ति द्रोह कराये च ते शीदन्ति जगत्त्रये, दुर्वासा दुःखमापन्नः पुरा भक्त विनिंदकः। बोले भक्ति से द्रोह करने वाले दुर्वासा मुनि को ही देख लीजिए, वह ब्रह्म लोक गए तो भी उनको जगह नहीं मिली, शिव लोक गए तो भी जगह नहीं मिली, भगवान नारायण के लोक गए तो भी जगह नहीं मिली। जगह कहाँ मिली? भक्त के पास ही जाके। बोले अहम भक्ता पराधीन, भगवान बोले अहम भक्ता पराधीन। बोले मैं खुद भक्त के अधीन हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। बोले भक्त के पास ही जाओ, जिससे अपराध हुआ है, आपने जिसका अपराध किया है, आप उसी के पास जाओ। यदि वह चाहेंगे आपको क्षमा करना तो आप क्षमा के लायक हैं, नहीं तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। बोले पुरा भक्त विनिंदक। बोले इसी प्रकार भक्ति ने कहा कि प्रभु आपने मेरी तो दुख को दूर कर दिया, लेकिन आप एक कार्य और कीजिए। बोले क्या?
बोले यह और कीजिए कि मेरे ये जो दोनों पुत्र हैं उनका भी दुख दूर कर दीजिए, क्योंकि यह तो मेरे वृद्ध हो गए हैं, इनका मैं क्या करूं। अब नारद मुनि ने सोचा अब इनको भी देखते हैं। अब नारद मुनि के पास गए, नारद मुनि उन पुत्रों के पास गए तो बोले ज्ञान उठ जाओ, वैराग्य उठ जाओ। बोले उठे ही नहीं। अब नारद मुनि सोचने लगे कि इनको कैसे उठाया जाए। तो पहले तो वेद सुना दिए, चारों वेद सुना दिए, वेदांत तो सुना दिया, गीता का तो अनेकों अनेकों बार पाठ कर दिया। बोले वेद वेदांत घोषेश्च गीता पाठर मुहु मुहु। बोले अनेकों बार गीताओं का पाठ किया, लेकिन हल्का सा उठे, उठ के आंख भी नहीं खोली। बोले चुटकी बजाई और सो गए। बोले अचेत अवस्था में ही, उनको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। अब तो हमारा नारद मुनि भी सोचने लगे कि ये हो क्या रहा है, क्या करें ऐसा। अब तो महाराज नारद मुनि भी स्मरण करने लगे। बोले अहो निद्रा कथम याति वृद्धत्वं च महत्तरं चिंतयन्नीति गोविंद स्मारयामास भार्गव। बोले भगवान गोविंद का ही चिंतन करने लगे कि इन दोनों पुत्रों का यह निद्रा कैसे भागे। स्मरण कर ही रहे थे। स्मरण करने के बाद आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी बोली एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर तत्ते कर्मा विधास्यन्ति साधवः साधुभूषण। बोले आप कुछ मत कीजिए, क्या कीजिए, सत्कर्म कीजिए, सत्कर्म कीजिए। बोले सत्कर्म, अच्छा सत्कर्म ये बताएगा कौन। बोले कोई संत पुरुष, साधु पुरुष बताएंगे। अब तो नारद मुनि सोचने लगे महाराज कि मैंने वेदों का, वेदांतों का, गीताओं का पाठ सुना दिया, महाराज ये क्या सत्कर्म नहीं था। अब नारद मुनि तो महाराज अब भटकने लगे। बोले कहाँ जाएं, क्या सत्कर्म करें। अब तो महाराज संतों के पास जाते तो संत कुछ तो पलायन हो गए। बोले पलायन हो गए। बोले नारद मुनि पूछ रहे हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हमसे पूछ रहे हैं कि सत्कर्म क्या है। बोले गायब। बोले गायब ही हो गए। बोले हम क्या बता पाएंगे, यही नहीं समझ पाए। तो कुछ संतों के पास गए तो महाराज मौन होके बैठ गए। आज मौन है, हमारा मौन है। बोले आज हम कुछ नहीं बताएंगे। इस प्रकार जहाँ गए वहाँ उनको संतोषजनक क्या किसी भी प्रकार का उत्तर नहीं मिला। सभी संत लोग सोचने लगे महाराज नारद मुनि जो ब्रह्मा जी के पुत्र है वह इसका कुछ नहीं कर पाए तो हम क्या बता पाएंगे। जब वेद वेदांत गीताओं के पाठ कुछ नहीं कर पाए तो हम क्या कर सकते हैं। बोले सब भाग गए। अब नारद मुनि तो महाराज अत्यंत दुखी हो गए, चिंताग्रस्त हो गए। अब बोले अब तो एक ही सुझाव है, अब तो मुझे बद्री का आश्रम, बद्रीनाथ धाम जाना चाहिए जहाँ भगवान नर नारायण का नित्य तपस्या लीन निवास है। अब वहाँ जाके मैं तप करूँगा, तप करने के बाद जो भी मुझे मिलेगा उसके अनुसार मैं कार्य करूँगा। अब तो मैं जा रहा हूँ। अब महाराज मैं आ ही रहा था, इतनी देर में आप महानुभावों के मुझे दर्शन हो गए। बोले प्रभु आपके दर्शन होना तो यह समझिए कि भगवान के ही दर्शन होना, क्योंकि आप तो संपूर्ण सृष्टि के ही रक्षक हैं। आपके मन में हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम भगवान